नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस दिशा में सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मनोहर सरकार की किसानों के लिए किए गए कामों की तारीफ कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। लगातार ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। किसान प्रगतिशील बन रहे हैं और इसी बीच किसानों को जागरूक करने के लिए भी अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के किसान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का किसान मजबूत हो, समृद्ध हो और जब देश विश्व गुरु बने तो विकसित राष्ट्र बने। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसान का हो। कृषि केंद्रों में पहुंचते ही किसानों को जानकारी मिले। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में देश के किसान का बहुत बड़ा योगदान है। किसान चुनौतीपूर्ण वातावरण में कड़ी मेहनत से काम करता है। एक जमाना था जब अन्न की कमी इतनी ज्यादा थी कि अन्न बाहर से आता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। पूर्व में हम कहां थे और आज हम कहां आ गए हैं, ये सब हमारे किसानों की मेहनत का ही परिणाम है। अगली बार जब यहाँ आऊंगा, लंबे समय के लिए आऊंगा, मुझे ये परिसर बदला हुआ नजर आना चाहिए। किसान को लगना चाहिए कि मैं इस परिसर के अंदर घुसता हूं तो जानकारी मिलेगी, देखने मात्र से जानकारी मिलेगी, चर्चा से जानकारी मिलेगी, लिटरेचर से जानकारी मिलेगी, स्लाइड से जानकारी मिलेगी, दुनिया में क्या हो रहा है यह पता लगेगा। जब किसान की हम इतनी सेवा कर पाएंगे तभी अपने को संतोष होगा। और 2047 में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं। 2030 तक हम तीसरी महाशक्ति हो जाएंगे। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। पहले हमने इंग्लैंड और फ्रांस को पीछे छोड़ा था, उससे पहले कनाडा को छोड़ा था। 2047 में भारत विश्व गुरु होगा, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होगा, विकसित देश होगा। और इस हवन में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी आहुति अन्नदाता की होगी, किसान की होगी, किसान परिवारों की होगी। किसान परिवारों को आज सामूहिक रूप से मेरी बात पर चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। कितनी अपने चुनौतियां हैं। हम तो जन्म से चुनौती देखने वाले लोग हैं, जन्म से चुनौती को फेस करने वाले लोग हैं। जब बिजली मिलती है ना, तो किसान को रात को दी जाती है। यह मैंने तब से देखा है जब से मैं बच्चा था, पहली बार बिजली आई थी। उद्योग को दिन में भी मिलती है। अब हालात बदल गए। 10 साल के अंदर किसान प्रधानमंत्री जी की 1 नंबर की प्रायोरिटी है। वो किसी भी प्रकार ये नहीं चाहते कि किसान मजबूत नहीं हो। उनकी उम्मीद है, आशा है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि किसान के बारे में जो उनकी सोच है उसको हम सब मिलकर सार्थक करेंगे, मजबूती से करेंगे और एक बड़ा बदलाव लाएंगे। और जो सहकारिता विभाग नया बनाया है उसका भरपूर सबसे ज्यादा फायदा किसान को मिलना चाहिए। यहाँ के विद्यार्थियों को जाकर यही करना है। इससे पहले हिसार में ही अक्टूबर के महीने में कृषि मेले का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को जागरूक करना था, कई तकनीकों के बारे में बताना और प्रगतिशील किसान बनने के लिए प्रेरित करना था। इस मेले के समापन समारोह में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की थी। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने उनसे खास अपील भी की थी। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने के साथ साथ फसल गुणवत्ता सुधारने की अपील की। एक समय था हरियाणा में बहुत
अच्छी फसल नहीं होती थी, सामान्य मानो बाजरा होता था या थोड़ा चना हो गया, गेहूं भी कहीं कहीं होता था, धान तो उस समय था ही नहीं। लेकिन आज पानी की उपलब्धता, धान भरपूर मात्रा में, गेहूं भरपूर मात्रा में, बाजरा तो आज भी होता है, कपास होता है, और विविधीकरण के नाते से इतनी फसलें, उन सब फसलों को हमने एमएसपी पर खरीदना शुरू किया है। किसान कई बार डरता था कि मैं फसल को दूसरी फसल बदल के बोना भी चाहता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, खरीदेगा कौन। हमने घोषणा की है कि आप फसल की बुआई अगर फसल बदल करके कोई और बोएंगे, खरीदार और कोई हो ना हो, और हरियाणा सरकार और उसका जो है प्रबंध करेगी, फसल की खरीद करेगी। पिछले दिनों में एक संकट ध्यान में आया हमें, पानी का संकट, कि जमीन के अंदर पानी बहुत नीचे जा रहा है, क्योंकि धान की बिजाई करने वाले लोग पानी को जमीन में से बहुत निकाल रहे हैं। पानी का हमारा संकट, पानी की कमी पर्याप्त हरियाणा में हम देख रहे हैं। हमने योजना बनाई कि अगर धान की बजाय आप दूसरी फसल पर आ जाते हैं, हम आपको 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये पैसा देंगे। आपको कोई डर ना लगे कि कहीं फसल कम ना हो जाए। 7,000 रुपया प्रति एकड़, 1 लाख से ऊपर एकड़ का हर साल ये लोग धान कम करके दूसरी फसलों पर किसान बंधु आ रहे हैं। मैं उनको सबको बधाई देता हूं। जहां तक पानी का विषय है, हमको पता है इस पानी की लड़ाई हरियाणा में खूब लड़ रहे हैं। पानी हमारा एक प्रदेश वो रोकने के लिए बैठा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने प्रयत्नों से सुप्रीम कोर्ट को अपनी लड़ाई लड़ करके और ये निर्णय दिलवाया, और मैं बधाई देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि हमारी उस मांग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि एसवाईएल नहर बनेगी, एसवाईएल नहर बनेगी। अब इस एसवाईएल के पानी को रोकने के लिए पंजाब हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है, और उसी तरफ उन्हीं का एक राजनीतिक भाई दिल्ली, वो कहते हैं कि हमें पानी और दो। ये पानी देने से मना कर रहे हैं, वो पानी लेने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। भाई, ये हरियाणा की अपने पानी की जरूरत भी पूरा करने के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो भाई बहनों, ये जो दोगली राजनीति है, इस दोगली राजनीति को हम दोगले वाल को उसकी एक नहीं चलने देंगे। ये दोगले वाल, यहां अगर हरियाणा की जमीन पर बात करनी होगी तो पहले हमारे पानी का हिसाब देना होगा, तब आपके हरियाणा की धरती के ऊपर बात कर सकते, वरना बात नहीं कर सकते हैं। तो भाई बहनों, मैं तो आज आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि बहुत हमने प्रयोग किए हैं, फिर भी हमारा किसान यदि कोई सुझाव देता है, कोई नई उसकी आवश्यकता होती है, तो हम हमेशा तैयार हैं करने के लिए। चाहे किसान का भाव है, चाहे उसके फसल का नुकसान हो तो उसके मुआवजे की बात है, चाहे नए प्रकार के अनुसंधान करके बीज की बात, खाद की बात, कुछ भी करने के लिए, और हमको अगर आप कोई सुझाव देंगे तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर काम करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों की तारीफ भी की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि किसानों ने कृषि के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी नाम कमाया है। किसानों का उत्साह देखकर वास्तव में जिस बात के लिए हरियाणा जाना जाता है कि हरियाणा कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो मुझे तो आभास होता है कि कृषि प्रधान की बजाय मैं इसको यदि कहूं कि ये किसान प्रधान प्रदेश है, क्योंकि किसान हमारा कृषि का काम तो करता ही है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आने लगा है कि हमारा किसान बहुत से क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। आज तो बहुत से मंडियों में आड़त की दुकान भी किसानों की हो गई है। किसान परिवारों के बच्चे हमारे फौज में, जवान में जाते हैं तो वो भी किसान परिवारों के बच्चे हैं। हमारे किसान परिवारों के बच्चे पहलवानी जो करते हैं, देश और दुनिया में हरियाणा का नाम जो कमाते हैं। अभी एशियाड जो खेल हुए चाइना के अंदर, उसके अंदर भी बड़ी संख्या में जो देश भर के मेडल आए, उसमें 30% मेडल हरियाणा के हैं मित्रों। तो हरियाणा का किसान देश और दुनिया में छाया हुआ है। बड़े बड़े व्यापारी भी बन गए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी बन गए हैं। इन किसानों की प्रगति निश्चित रूप से हरियाणा की प्रगति का एक हिस्सा है। हरियाणा आगे बढ़ रहा है तो इन किसानों के बलबूते पर बढ़ रहा है। मित्रों, भाइयों बहनों, हमने अभी जो प्रदर्शनी देखी है, इस प्रदर्शनी में जिस प्रकार के किसानों के हित में
काम करने वाले कितने ही प्रकल्प मैंने देखे हैं। किसानों के काम का मशीनीकरण, यानी आज हाथ से काम नहीं करना पड़ता है, हर काम के लिए मशीन उपलब्ध है। 5000 साल पहले अगर किसान ने सबसे पहले हल्का मुट्ठा पकड़ा था तो ये हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र में पकड़ा था। उस समय हल चलाना पहली बार लकड़ी का हल सीखा था। लेकिन आज उस मशीनीकरण के माध्यम से किसान बिजाई भी अपना करता है, किसान कटाई भी करता है, किसान अपने अनाज की कढ़ाई भी करता है। हर प्रकार का मशीनीकरण, आधुनिकता और इसी प्रकार से विज्ञान की नई नई रिसर्च, जिस प्रकार का यहां हमने सारा देखा है, यानी जो फसलें कभी हरियाणा में हमने सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, उनका भी इस रिसर्च करके बीज का उत्पादन यहां किया जा रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी के लोग, वैज्ञानिक लगे हैं उसमें। मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसको भी देता हूं, उनके वैज्ञानिकों को देता हूं। नई नई किस्म के बीज हैं और उसका जो उसकी मात्रा है पर्याप्त आगे बढ़ रही है। तो मित्रों, हमारा ये जो प्रगतिशील किसान है, कई बार मुझे किसानों से बात करने का अवसर मिलता है तो हरियाणा के किसान, सामान्य छोटी जमीन वाले भी, यानी नए नए तरीके से अपनी फसलों को उगाते हैं। अभी पिछले दिनों में मैंने देखा है किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती, लाखों रुपए जिसके ऊपर शुरू में इन्वेस्ट होता है और कई लाख रुपए उसके बाद में इनकम भी होती है। एक एक किसान 10-10 लाख रुपया प्रति एकड़ कमाने वाला ग्रीन हाउसेज लगा करके, भले ही बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने तो उनके लिए भी योजना बनाई कि ऐसे प्रगतिशील किसान अपने जैसे 10 किसान और तैयार करें। आज अगर वो संख्या 1000 होगी तो 10 किसान हर साल में और तैयार करते हैं तो हर साल 10 गुना उनकी संख्या बढ़ सकती है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप जिस प्रकार से खेत में लगे हैं, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के लिए जो योजनाएं अभी तक बनाई हैं, जिस तरह से प्रदेश सरकार किसानों का बीज खरीदने से लेकर बुआई तक और फसल के बाजार में बिकने तक साथ दे रही है, उसे देखकर समझा जा सकता है कि मनोहर सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जनहित के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर एक्शन लिया। बता दें कि राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक के दौरान पब्लिक हेल्थ विभाग के इंजीनियरिंग इन चीफ और चीफ इंजीनियर को बैठक से बाहर करते हुए सीएम ने उन्हें 5 दिन की कंपलसरी लीव पर भेज दिया है। साथ ही सीएम ने उक्त अधिकारियों को पाइपलाइन डालने के वक्त खराब हुई सड़कों को ठेकेदारों द्वारा बनवाने की जिम्मेदारी तय करने हेतु निर्देशित भी किया। अट्ठाईस दिसंबर को भारत में 2 ऐसी शख्सियतों ने जन्म लिया जिन्होंने देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। एक का जन्म साल 1932 में गुजरात में हुआ और दूसरा साल 1952 में देश की राजधानी दिल्ली में। पहले शख्स ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से अपना लोहा दुनिया भर में मनवाया, तो दूसरे ने देश की राजधानी दिल्ली से पूरे देश में अपने नाम का लोहा मनवाया। पहले शख्स थे रिलायंस ग्रुप के संस्थापक धीरूभाई अंबानी और दूसरे थे देश के पूर्व वित्त मंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खास दोस्तों में से एक अरुण जेटली। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर भाजपा के वरिष्ठ नेता, उत्कृष्ट राजनेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन किया। एमपी के गुना में हुए भीषण बस हादसे में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। इन 13 में कोई किसी का भाई होगा तो कोई किसी की बहन। किसी ने अपने पति को तो किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया, किसी ने अपने माँ बाप को तो किसी ने अपने बच्चे खो दिए। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के गुना में हुए बस हादसे में कई लोगों के निधन का दुखद समाचार बेहद पीड़ादायक है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और हादसे में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की कामना करता हूं। मेरी संवेदनाएं
शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। और इसी के साथ हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।